हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 का द्वादश पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए द्वादश पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। द्वादशः पाठः, इस पाठ का नाम है विद्याधनम, मतलब विद्या रूपी धन। बच्चों, इस पाठ में हमें 4 श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों के माध्यम से हमें विद्या रूपी धन की विशेषता और महत्व के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। चौरहार्यम मतलब चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम मतलब राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम मतलब भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारकारी मतलब भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम मतलब अत्यंत गुप्त। भोगकरी मतलब भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा मतलब सबसे बड़ी। राजसु मतलब राजाओं में। केयुराहा मतलब बाजूबंद। चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला चंद्र धन उज्ज्वला से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है चंद्रमा के समान चमकदार। विलेपनम मतलब शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, जैसे चंदन, केसर आदि। नालंकृता, नालंकृता न धन अलंकृता से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है नहीं सजाया हुआ। मूर्धजाहा मतलब वेणी या फिर चोटी। वाणिएका, वाणिएका वाणी धन एका से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है एकमात्र वाणी। समलंकरोति, इसका मतलब होता है अच्छी तरह सुशोभित करती है। संस्कृता मतलब संस्कार युक्त, परिष्कृत। धार्यते मतलब धारण की जाती है। श्रियन्ते खीलभूषणानि, श्रियन्ते खीलभूषणानि, श्रियन्ते धन अखिल भूषणानि से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। भाग्यशय मतलब अच्छे दिन बीत जाने पर। आश्रयः मतलब सहारा। कामदुघा मतलब इच्छानुसार फल देने वाली। सत्कारायतनम मतलब सम्मान का केंद्र या समूह। रत्नैर्विना मतलब रत्नों से रहित। विद्याधिकारम मतलब विद्या पर अधिकार। तस्मादन्यम उपेक्ष्य शब्द तस्मात् धन अन्यम धन उपेक्ष्य से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है अतः दूसरे सबको छोड़कर। ठीक है। अब ध्यान से समझना। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम मतलब न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है। चौरहार्यम का मतलब होता है चोरों के द्वारा चुराने योग्य। न च राजहार्यम और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। राजहार्यम मतलब राजा के द्वारा छीनने योग्य। न भ्रातृभाज्यम न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। भ्रातृभाज्यम का मतलब होता है भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। न च भारकारी और न भार बढ़ाने वाली है। भारकारी का मतलब होता है भार बढ़ाने वाली। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम हमेशा खर्च करने पर। व्यय कृते का मतलब होता है खर्च करने पर। वर्धत एव बढ़ती ही है। हमेशा
खर्च करने पर बढ़ती ही है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या का धन सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में प्रमुख है। बच्चों अब ध्यान से समझना, फर्स्ट श्लोक में हमें दिया गया है न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है। मतलब विद्या रूपी धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है। चोर बाकी सारी चीज़ों को चुरा सकता है, जैसे सोना चांदी, कोई कीमती सामान हो, उन सब चीज़ों को चोर आसानी से चुरा सकता है, लेकिन चोर विद्या को कभी चुरा नहीं सकता है। इसलिए क्या कहा गया है, न चौरहार्यम, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास कोई कीमती सामान हो या फिर कोई बहुमूल्य रत्न हो, आभूषण हो, तो राजा उससे उस सामान को छीन लेगा या फिर अपने पास रख लेगा। राजा यही सोचेगा कि ये कीमती सामान साधारण व्यक्ति के पास न होते हुए मेरे पास होना चाहिए, है ना। इसी कारण से राजा क्या करेगा, उस व्यक्ति का कीमती सामान छीन लेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास विद्या होगी, किसी व्यक्ति के पास ज्ञान होगा, तो राजा उससे उसका ज्ञान नहीं छीन पाएगा, बल्कि राजा उसके पास जाएगा और उससे उस विद्या को सीखने की कोशिश करेगा, न कि उससे उसकी विद्या छीनेगा। ठीक आया समझ में। न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है। अब देखो, भाइयों के बीच में जमीन जायदाद, घर दुकान, इन सभी चीज़ों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन विद्या का बंटवारा नहीं हो सकता है। भाइयों के बीच में विद्या को नहीं बांटा जा सकता है। और न भार बढ़ाने वाली है। अब यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, तब हमें भारीपन महसूस होगा क्या? नहीं होगा, बल्कि हमें अच्छा लगता है। हमारी सब जगह वाहवाही होती है, हमारी सब जगह तारीफ होती है, हमारे ज्ञान का सम्मान होता है। तो विद्या हमें बोझ नहीं लगती है, विद्या हमारा भार नहीं बढ़ाती है, खर्च करने पर हमेशा बढ़ती ही रहती है। ठीक है, विद्या को जितना ज़्यादा हम खर्च करेंगे उतनी ही विद्या बढ़ती जाएगी। बाकी सारी चीज़ों को हम खर्च करेंगे तो वह एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन विद्या रूपी धन कभी खत्म नहीं होगा। विद्या का धन सभी धनों में सबसे प्रमुख है। ठीक है, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाली है। हमेशा खर्च करने पर बढ़ती ही है। विद्या का धन सभी धनों में प्रमुख है। ठीक आया समझ में आप सभी को फर्स्ट श्लोक। अब हम सेकंड श्लोक समझते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः। विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है, अर्थात वास्तविक सौंदर्य है, वास्तविक सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, यह अत्यंत गुप्त धन है, अत्यंत छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। मतलब विद्या हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारे सारे ऐशो आराम को विद्या पूरा करती है। ठीक है। यशः सुख करी, यश अर्थात प्रसिद्धि और सुख देने वाली है, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या गुरुओं की गुरु है, विद्या सभी गुरुओं की गुरु है। हमारे जितने भी गुरु हैं उन सब की गुरु कौन है? विद्या है। ठीक है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या मित्र है। मतलब यदि हम पहली बार विदेश जाते हैं, वहाँ पर हमारा कोई जान पहचान का नहीं होता है, तो उस समय विद्या हमारी मित्र होती है। जैसे हमें कुछ जानना हो या फिर कहीं पर जाना हो या फिर हमें अपना काम करवाना हो,
तब विद्या हमारी मित्र के समान मदद करती है। यदि हमारे पास विद्या नहीं होगी, हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, तो हम अपना काम कैसे पूरा कर पाएंगे? हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा, या फिर हमारे पास जो भी सामान रखा है उस सामान को चोरी कर कर ले जाएगा, है ना। तो विदेश जाने पर विद्या हमारी सबसे बड़ी मित्र होती है। हमारी विद्या मित्र के समान सहायता करती है। ठीक, आया समझ में? विद्या परा देवता, विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है, मतलब विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। मतलब कि राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती है। राजा विद्या के बल पर ही अपना राज्य आगे बढ़ा सकता है, धन प्राप्त कर सकता है, इसलिए राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है, धन की पूजा नहीं की जाती। आया समझ में? विद्या विहीनः पशुः, विद्या के बिना मनुष्य पशु है, मतलब कि बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान है। जिसके पास विद्या नहीं होगी वह मनुष्य कैसा होगा? वह मनुष्य पशु के समान होगा। विद्या मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है, यह अत्यंत गुप्त धन है, अर्थात अत्यंत छुपा हुआ धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, यश अर्थात प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है, जितने भी गुरु हैं उन सब की गुरु कौन है? विद्या है। विदेश जाने पर विद्या मित्र है, विद्या सबसे बड़ी देवता है, अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। ठीक, आया समझ में आप सभी को सेकंड श्लोक? यदि अब तक मैंने जितना भी पढ़ा दिया है आप लोगों को समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे जितने भी मेरे वीडियोज़ आएंगे उन सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही लोगों को मिलेंगे। और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोक समझते हैं। केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, श्रियन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषम, मतलब मनुष्य को न बाजूबंद, केयुराः का मतलब होता है बाजूबंद। हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चंद्रमा के समान चमकदार हार। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र धन उज्ज्वला से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है चंद्रमा के समान चमकदार। ठीक है। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न सुगंधित द्रव्य, अर्थात शरीर पर जो लेप लगाते हैं चंदन और केसर का। ठीक। न कुसुमम, न फूल, नालंकृता मूर्धजाः, न सजाए हुए बाल। नालंकृता न धन अलंकृता से मिलकर बना है, न सजाए हुए बाल विभूषयन्ति सुशोभित करते हैं। मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान चमकदार हार, न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, न फूल, न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, मनुष्य को एकमात्र वाणी अच्छी तरह सुशोभित करती है, या जो संस्कृता धार्यते, परिष्कृत अर्थात संस्कार युक्त रूप से धारण की जाती है। मनुष्य को एकमात्र वाणी अच्छी तरह सुशोभित करती है जो परिष्कृत अर्थात संस्कार युक्त रूप से धारण की जाती है, मतलब व्यवहार में लाई जाती है।
यहाँ पर वाणी एका, वाणी धन एका से मिलकर बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है एकमात्र वाणी। क्षीयन्ते खिल भूषणानि मतलब सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते खिल भूषणानि, क्षीयन्ते धन अखिल भूषणानि से मिलकर बना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है क्षीयन्ते धन अखिल भूषणानि, यहाँ पर अवग्रह में बदल गया। ठीक है, आया समझ में। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, परंतु वाणी का आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान चमकदार हार, न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, न फूल, न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। मनुष्य को एकमात्र वाणी अच्छी तरह से सुशोभित करती है, जो संस्कारयुक्त रूप से धारण की जाती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। मतलब वाणी का आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। बाकी सारे आभूषण नष्ट हो जाएंगे, पर वाणी का आभूषण कभी नष्ट नहीं होगा। ठीक, आया समझ में आप लोगों को। अब नेक्स्ट श्लोक समझते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षय चाश्रयः, धेनुः कामदुघा रतिश्च विहरे, नेत्रं तृतीयं च सा, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा, रत्नैर्विना भूषणं, तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला मतलब विद्या मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है, अतुल्य प्रसिद्धि है। भाग्यक्षय चाश्रयः और अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा है। मतलब बदकिस्मती में सहारा है। जब हमारे अच्छे दिन बीत जाते हैं, हमारा बुरा समय आता है, उस समय विद्या हमारी सहारा है। ठीक है, यहाँ पर चाश्रयः च धन आश्रयः से मिलकर बना है। ठीक है, और कीर्तिर्तुला शब्द कीर्ति ही धन अतुला से मिलकर बना है। ठीक है, विद्या मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है, अर्थात अतुल्य प्रसिद्धि है, और अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा है। जब हमारा बुरा समय आता है, उस समय विद्या हमारी सहारा है। धेनु कामदुघा इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। विद्या हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय है। गाय अर्थात कामधेनु है। रतिश्च विहरे वियोग की दशा में प्रेम है। मतलब जब हमसे कोई बिछड़ जाता है, हमसे कोई दूर हो जाता है, उस समय विद्या प्रेम के समान है। ठीक है, यहाँ पर रतिश्च शब्द रति ही धन च से मिलकर बना है। रति ही का मतलब प्रेम और च का मतलब और वियोग की दशा में प्रेम है। नेत्रम तृतीयम च सा और वह तीसरी आँख है। मतलब कि विद्या मनुष्य की तीसरी आँख है। ठीक है, सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र है, अर्थात सम्मान का समूह है। कुलस्य महिमा कुल की महिमा है। रत्नैर्विना भूषणम रत्नों के बिना आभूषण है। यहाँ पर रत्नैर्विना रत्ने है धन वीणा से मिलकर बना है। ठीक है, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। मतलब हमें बाकी सब कुछ छोड़कर विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तस्माद अन्यमुपेक्ष्य शब्द तस्मात् धन अन्यम धन उपेक्ष्य से मिलकर बना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है तस्मात् धन अन्यम धन उपेक्ष्य। ठीक है, इसलिए अन्य
सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। ठीक है, विद्या मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है, मतलब विद्या मनुष्य की अतुल्य प्रसिद्धि है और अच्छे दिन बीत जाने पर सहारा है। जब हमारा बुरा समय आ जाता है उस समय विद्या हमारा सहारा है। इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। वियोग की दशा में प्रेम है, जब हमसे कोई बिछड़ जाता है, हमसे कोई दूर हो जाता है, उस समय विद्या प्रेम के समान है। और वह तीसरी आँख है, मतलब कि विद्या मनुष्य की तीसरी आँख है। सम्मान का केंद्र है, अर्थात सम्मान का निवास है, सम्मान का समूह है। कुल की महिमा है, रत्नों के बिना आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। हमें बाकी सब कुछ छोड़कर विद्या को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक आया समझ में? मैंने चारों श्लोकों को हिंदी अनुवाद के साथ समझा दिया है। इस प्रकार हमारा द्वादश पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। आप लोगों को यदि इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।